हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में आने वाले सप्ताह में कैसा मूवमेंट देखा जा सकता है। और इसमें मैं आपको लॉन्ग टर्म में जो लोग ट्रेड लेना पसंद करते हैं उनके लिए भी बात करेंगे, और जो लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेना पसंद करते हैं उनके लिए भी हम बात करेंगे। एक डिस्क्लेमर है, अगर किसी को रियल ट्रेड लेना है वो प्लीज़ अपना एनालिसिस कर लीजिए या फिर अपने एक्सपर्ट का जो है सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, पेपर ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है, तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उसमें मैंने जैसे लास्ट फ्राइडे को मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने जो पास्ट जो वीक गया उसके लिए हमने एनालिसिस किया था। तो उसमें काफ़ी गिरावट के बाद में हम लोगों ने ये एक एरिया हम लोगों ने ड्रॉ किया था, और हम लोग ये प्लान किया था इस एरिया से जो है ना प्राइस को ऊपर की तरफ में मूवमेंट करना चाहिए। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, उस प्राइस जो है ना इसी एरिया से जो है रिएक्ट करते हुए ऊपर की तरफ में जा रहा है। अब सवाल है प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में ट्रेड लेना पसंद करते हैं वो लोग यहाँ तक के लिए वेट कर सकते हैं। ये जो 7000 लेवल का जो आसपास है ना, यहाँ तक जो है ना प्राइस को हम अगर इसमें एक लेवल ड्रॉ करेंगे तो ये जो 6873 जो है ना इसके आसपास तक जो है ना प्राइस इनको वेट कर सकता है, मतलब इनको देख सकता है। लेकिन उसके पहले काफ़ी सारा पड़ाव आएगा, वो भी कैसे हैंडल करना वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेड लिया और आग बंद करके मैंने वहाँ के लिए बैठ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि बीच में से कभी भी जो है और भी यहाँ पे डिफिकल्टीज हैं, वहाँ से भी प्राइस जो है रिवर्स कर सकता है। तो वो सारा चीज़ जो है हम लोग को हमेशा एनालिसिस में रखना पड़ेगा, नज़र में रखना पड़ेगा। वो डिफिकल्टीज वाला जो एरिया है कैसे प्राइस रिएक्ट करता है उस हिसाब से जो है हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका एक छोटा स्टेप में चलते हैं, और इसमें अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे प्राइस अभी जो है मूवमेंट कर रहा है 6444 के आसपास में अभी प्राइस मूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग प्राइस यहाँ पे देखिए एक और हम छोटा ट्रेड में चला गया, छोटा टाइम फ्रेम में चला गया। तो इसमें देखिए एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये जो आपका 6584 के आसपास में जो एरिया है ना, यहाँ से भी काफ़ी चांसेस है प्राइस को काफ़ी नीचे आने का। हो सकता है प्राइस यहाँ से रिवर्ट करके यहाँ से फिर दोबारा वो फिर ऊपर की तरफ में चला जाए सपोर्ट लेकर के, वो भी पॉसिबल है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, प्राइस जैसे ही जो भी लॉन्ग टर्म में भी ट्रेड लेता है, जो भी शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड लेता है, उन सबके लिए है प्राइस अगर आपको यहाँ से आप बाई में पोजिशन में है तो आपको यहाँ पे जाने के बाद में अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर प्राइस अगर आप देखते हैं कुछ ऐसा सिग्नल बना दिया, ऐसा कुछ कैंडल बना दिया जो बियरिश टाइप का है, बियरिश पैटर्न टाइप का है, तो आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। फिर ये दोनों एरिया को जैसे कवर करके ऊपर में उठेगा ना, दोबारा जो है आप इसमें एंट्री कर लीजिए, क्योंकि इस एरिया से कुछ भी हो सकता है। और दूसरा चीज़ एक बात और मैं आपको बताना पसंद करूँगा, ये जो एरिया है ना, ये एरिया देखिए यहाँ पे मैंने एक लेवल भी ड्रॉ किया हुआ है 6640, उसके बाद में देखिए 6720 ये तक का जो है ना एक गैप है। जैसे कि देखिए ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ ना, ये कब हुआ, ये 19 जुलाई को हुआ। नेक्स्ट 22 जुलाई को जो है काफ़ी सारा जो है ना गैप डाउन ओपन हुआ। तो गैप डाउन ओपन होने के लिए वहाँ पे एक गैप का क्रिएट हो गया, और इस गैप को आप भी जानते हैं कि गैप का कोई भरोसा नहीं है। गैप में कैसे प्राइस ट्रेड करता है, कैसे प्राइस मूवमेंट देगा, आप भी बताना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इस एरिया में भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके बाद में इस एरिया को जैसे प्राइस अगर कवर करता है ना, तो एक फ्री फ्लो मूवमेंट आपको यहाँ तक के लिए देखने को मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ तक आने के बाद में अगर आप चाहे तो यहाँ से एग्जिट कर लीजिए, और क्योंकि प्राइस तो यहाँ से नीचे वाला है ही है, क्योंकि अगर नीचे आएगा तो फिर वापस जो है ना सपोर्ट लेकर के दोबारा ऊपर की तरफ भी जाने का चांसेस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो ये दोनों लेवल को है और ये गैप को जो है आपको एक बार कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। अब चलते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं या फिर इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं। तो इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको देखिए ये एक एरिया फॉर्मेशन हो रखा है। ये आपका जो लास्ट फ्राइडे को जो है ना, जैसे ये मैं अगर आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ये जो है ना ये बना हुआ है, इस एरिया से आप एक बार बाई का प्लान कर सकता है। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ तक है, नीचे का जो मैंने एक यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया ना 6424 तक, इसके नीचे अगर प्राइस आ जाता है ना तो आपको स्टॉप लॉस मान करके निकलना चाहिए। अदरवाइज यहाँ से अगर आप ट्रेड लेंगे,
प्राइस कहाँ तक जाने का चांसेस है, प्राइस जो है ना आपका यहाँ तक जाने का चांसेस है। ठीक है, ये जो लेवल है ना चाहे टाइम लेगा, लेकिन यहाँ से जो है बाई करेंगे तो प्राइस यहाँ तक एटलीस्ट जाने का चांसेस है। फिर थोड़ा सा हो सकता है रिवर्ट ले, फिर ऊपर में जाए, ये तो चार्ट का है ही है खेला, तो वो चीज़ आपको समझ के लेना पड़ेगा। तो ये एक बाई का एरिया है, इस बाई का एरिया से आप ले सकते हैं और यहाँ से बाई करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे कुछ धक्का मिले, फिर यहाँ से ऊपर में जाए। ऐसे भी काफ़ी सारा जो है आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिल सकता है, तो वो चीज़ आप लोग हैंडल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बाई का एरिया है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम अगर 5 मिनट का कैंडल्स चार्ट में चलेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा लेवल्स हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये लेवल्स आप एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस जब यहाँ से जाएगा ना तो क्या क्या लेवल्स में क्या क्या डिफिकल्टीज आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जैसे देखिए ये एक है आपको 6472, 6501 का, 6542 और 6584। तो ये मेजर जो आपका लेवल्स है, इस लेवल्स में जो है ना आपको अलर्ट लेकर के इसको देखना पड़ेगा, तब जाकर के प्राइस आपको। ऐसा नहीं है कि प्राइस कभी भी ऐसे नहीं होता हम यहाँ से बाई किया और सीधा एकदम यहाँ तक जाकर के टपक गया, ऐसा कभी नहीं होता है प्राइस। ठीक है ना, उस बीच में काफ़ी सारा हर्डल्स होता है, आपको डिफिकल्टीज फेस करना होता है प्राइस को, तो वो लेवल्स जो है ना आपको इसमें मदद करता है। प्राइस कहाँ पे आपको यहाँ पे आपको रुक गया या फिर कुछ प्राइस यहाँ पे फाइटिंग चल रहा है, तो वो फाइटिंग जो होता है ना आपका ज़्यादातर लेवल्स के अंदर में ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस हिसाब से आप इंट्राडे में भी क्रूड को ट्रेड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी क्रूड को ट्रेड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेचुरल गैस में हम कैसे आगे का मूवमेंट देखा जा सकता है। और नेचुरल गैस का अगर बात करेंगे तो नेचुरल गैस में आपको अभी फ़िलहाल जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए कोई ट्रेड हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में जैसे चार्ट का पैटर्न हो रखा है ना, इसमें कभी भी जो है आपको लॉन्ग टर्म जो है अच्छी तरीके से ट्रेड नहीं देने वाला, वो कभी भी जो है मार्केट रिवर्स पोजीशन में आ सकता है। जैसे कि अभी देखिए काफ़ी टाइम से एनजी जो है यहाँ से एकदम नीचे सीधा नीचे की तरफ में आया, फिर इसके बाद में यहाँ से जो है ये एक रिवर्सल लेकर के अभी ऊपर की तरफ में जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये हम कभी भी नहीं बोलेंगे नेचुरल गैस अभी बुलिश मूवमेंट आ गया। तो नेचुरल गैस अभी हायर टाइम फ्रेम में बियरिश मूवमेंट में ही है, लेकिन ये जो है अभी रिट्रेसमेंट में पीरियड में चल रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट में हम कब तक इसको ट्रेड ले सकते हैं वो चीज़ हम एक बार देखेंगे। तो इसलिए हम अभी एक छोटा टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो इसमें अगर हम जाएंगे तो अब देखेंगे, देखिए इसमें क्या हो रखा है, इसमें हमारा जो प्राइस है ना अभी यहाँ से इसने एक एरिया बनाया, एक जो है ना एक सपोर्ट एरिया यहाँ से बनाया है और बनाते हुए ये प्राइस है ऊपर में जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन बीच में हार्डल्स कहाँ पे है, यहाँ तक जो प्राइस आने के बाद में जैसे ये एक अपना 183 के आसपास में प्राइस आया है अभी, अब यहाँ से जो है ना ये एक रिवर्स एक जो है ना प्राइस नीचे की तरफ में अभी आने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्ट लिया है। तो अब ये जहाँ तक भी आए तो हम लोग छोटा ट्रेड में इसमें से शॉर्ट तो ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा ना हम इसमें बाई का पोजीशन में नहीं बढ़ सकते। तो अभी हमको क्या देखना चाहिए, अगर हमको इसमें ट्रेड लेना है 4 घंटे का टाइम फ्रेम में चलते हैं ना, तो यहाँ पे हमको ये दिखाई देता है ये जो एरिया है जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा हम बाई में बिल्कुल भी इसमें नहीं बैठ सकते। अभी हमको जो भी ट्रेड लेना है फिलहाल हम अगर 2-3-4 दिन के लिए अपने को ट्रेड लेना है तो हम जो है इसमें बिल्कुल शॉर्ट में ही प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन ये हो गया एक चीज़ है, एक सबसे पहला अपना ये एरिया है जो आपको काफ़ी ट्रबल दे सकता है, मतलब ये एक लेवल है। उसके बाद में जो दूसरा लेवल है अपना ये देखने को मिलेगा, इस लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर आपको इस लेवल को देखने को मिल सकता है। और तब जा कर के जो है ना अगर प्राइस ने मान लीजिए ये वाला लेवल जो है ना इसको क्रॉस कर लिया, उसके बाद में इस लेवल को भी तोड़ लिया, तब जा कर के आप जो है ये समझ सकते हैं नेचुरल गैस जो है अभी बुलिश होने की तरफ में आगे बढ़ रहा है। तो वो कौन सा लेवल है, वो अपना ये वाला लेवल है, इसको क्रॉस करके जाएगा ना तो हम नेचुरल गैस को बुलिश का कुछ अपना जो है बुलिश का रास्ता में ये चलने लग रहा है, ऐसा कुछ हम लोग मान सकते हैं। तो ये तो अपना हो गया लॉन्ग टर्म व्यू। और लास्ट में ये एरिया भी हम लोगों ने मार्क करके रखे हुए ये एरिया, और फाइनल टारगेट अगर हम बोलेंगे बुलिश में तो हमारा फाइनल टारगेट होने का चांसेस है। तो वो काफ़ी दूर है, उतना देर तक अभी नहीं आने वाला है। और नेक्स्ट वीक का अगर हम लोग बात करेंगे ना तो अपने को जो है ना ये 2 लेवल्स में ही प्राइस मूवमेंट करने को देखने को मिल सकता है।
और अगर नीचे भी आ जाए, क्योंकि ये तो अभी फिलहाल एक जो है ना अपना रेजिस्टेंस एरिया से रिएक्ट कर रहा है, हो सकता है आपको जो है नेक्स्ट वीक में हमें इससे भी नीचे प्राइस को ट्रैवल करने के देखने को मिल जाए। ओवरऑल देखा जाए तो नेचुरल गैस में अभी कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलना चाहिए। अभी जो है ना कुछ टाइम में, जैसे छोटा टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो 1-2 दिन आपको साइडवेज रहने के लिए देखने को मिल सकता है, फिर एक दिन जो है आपको कुछ मूवमेंट लेने के लिए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेचुरल गैस में अभी जो है आपको लॉन्ग टर्म में मतलब कुछ कम 2-3-4 दिन के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको काफ़ी देख के सोच समझ के लेना पड़ेगा। फिलहाल अभी जो मूवमेंट हो रखा है ना, अभी आपको प्राइस नीचे की तरफ में आपको मतलब शॉर्ट ट्रेड ही आपको प्लान करना चाहिए जब तक इस एरिया को ये क्रॉस ना कर दे। ठीक है, इसको क्रॉस भी करेगा तो यहाँ तक आप यहाँ से जो यहाँ तक आप प्राइस ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। फिर ये जो एरिया है ना, यहाँ से फिर का प्राइस काफ़ी नीचे आने का चांसेस है, राइट। अब इसको हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं वो लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी एक बार इसमें हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर्स अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये प्राइस ये आपका कितना 8 तारीख है, ठीक है, और ये आपका 9 तारीख में लास्ट ट्रेड हुआ, मतलब थर्सडे और फ्राइडे तक मार्केट एक तरफ से जो अगर देखा जाए साइडवेज मूवमेंट ही करता रहा। ठीक है, जैसे ये एरिया हम लोगों ने ड्रॉ किया था, इस एरिया से देखिए तीन बार जो है ना यहाँ से रिटेस्ट किया, ये एक बार हो गया, ये एक बार हो गया, ये एक बार हो गया। तो अगर हिसाब से देखा जाए एक एरिया को काफ़ी टाइम अगर टेस्ट करता है ना, वो थोड़ा सा एरिया वीक पड़ जाता है। हो सकता है अभी एनजी जो है ना यहाँ से रिएक्ट करने के बाद में इसको लेवल को तोड़ करके भी ऊपर में चला जाए, तो फिर अपना ये नेक्स्ट लेवल बैठा हुआ है, फिर इस लेवल से जो है ना प्राइस रिएक्ट करते हुए नीचे की तरफ में आएगा। तो ये आपको चीज़ ध्यान में देना पड़ेगा जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे। फिलहाल अगर आपको कोई बाई का भी पोजीशन दिख रहा है तो बाई आप कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकता है। फिर इसको जब क्रॉस करेगा ना, फिर आप यहाँ से यहाँ तक का बाई का प्लान कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है, ये एरिया में आने से अगर कोई आपको बुलिश पैटर्न बियरिश पैटर्न या फिर बियरिश कैंडल टाइप से बनता है तो आप यहाँ से जो है शॉर्ट ट्रेड अभी प्लान कर सकते हैं। कब तक? जब तक इस एरिया को आइडेंटिकली कोई अच्छा सा कैंडल तोड़ करके मतलब ब्रेक करके ऊपर में क्लोजिंग ना दे दे, तो तब तक जो है आप इस एरिया से शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। और अगर इस एरिया को ब्रेक करके प्राइस इस एरिया के अंदर में आ गया या फिर इस एरिया के टच भी कर लिया तो आप वहाँ से जो है एक शॉर्ट ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज़ लेवल मैंने आपको बता दिया है, इसी लेवल को देखते हुए जो है आपको इसमें ट्रेड का प्लान करना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं ना, ये 2-4 लेवल मैंने आपको दे दिया। मेन जो लेवल है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो ऊपर में जाने के लिए इसको रोकेगा। और नीचे में अगर आना चाहता है तो नीचे में आने के लिए आपको जो है ना, फिलहाल ये एक लेवल हो गया, ये और ये जो 3 लेवल है ना, इसी 3 लेवल के आसपास में ये फिलहाल रहने को देखने को मिल सकता है। और इसका भी नीचे आएगा ना तो एक हमारा ये नीचे में एक एरिया हम लोगों ने ड्रॉ करके रखे हुए, प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस एरिया के नीचे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये जो लेवल्स हमने नीचे की तरफ में ड्रॉ किया है, अगर प्राइस नीचे की तरफ में आता है, ये सब लेवल्स में जो आने के बाद में आपको जो है ना अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। तो ऐसे करके प्राइस अगर ऊपर में जाएगा तो हम लोग कैसे करके ट्रेड करना चाहिए वो भी मैंने देख लिया। और अगर प्राइस अगर नीचे में आया तो हम लोग को जाए ये लेवल्स भी हम लोगों ने मार्क कर लिया। मतलब यहाँ से प्राइस आएगा, फिर यहाँ से रिएक्ट करके ऊपर में जाएगा, फिर वहाँ से भी अगर रिएक्ट करके रेजिस्ट कर लिया तो फिर नीचे आने का चांसेस है। ऐसे करके इस मोड में आपको प्राइस को आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, प्राइस को आपको एक ओवरऑल जो मूवमेंट है कैसे करके मूवमेंट कर सकते हैं उसका एक आपको आइडिया इसमें हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पूरा ट्रेड का, ये नेचुरल गैस का और क्रूड का जो है ना चार्ट के बारे में एकदम क्लियर आइडिया हो गया होगा नेक्स्ट वीक में कैसे मूवमेंट कर सकता है। तो अभी वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ में या फिर नया कुछ एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बाय।